नमस्कार। शालिनी की माँ का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली-भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया गया। दोपहर के 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सूरज विदा हो गया था, चंदा का आगमन हुआ था। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माए घबराए से चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ्स निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने इसे लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए ला कर दे देगी। उन रुपयों में हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे शालिनी के देवर के लिए। शालिनी मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच ही रही थी, ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो ली। अब उसे फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया। सतीश अनमने मन से बैठा, एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद शालिनी की ननद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने करवट कड़कते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे। जाकर मुझे नींद आई है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही शालिनी लेटी रही। सुबह के 5 बज गए। शालिनी ने देखा घर के लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। शालिनी ने सोचा, अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धो कर तैयार हो जाऊं। शालिनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी सब। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। शालिनी को वहां ले जाया गया। वहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर लाया है। सब सतीश को बधाई देने लगी और अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। शालिनी की सतीश की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिला कहने लगी, बहन जी, आज तो सतीश और शालिनी को भेजा। शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझा कर भेजा सतीश और शालिनी को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन में बाहर जाना पड़ेगा। अब शालिनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। उन 3 दिनों बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह शालिनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजों के बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर शालिनी को सतीश की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह शालिनी के पीहर से फ़ोन आया कि उसे लेने भैया आ जा रहे हैं। शालिनी मन ही में खुश हुई, चलो अब पीहर जाऊंगी, तब सतीश से मुलाकात कर लूंगी। आज शाम को शालिनी के भाई आए। शालिनी और सतीश को ले जाने के पर सतीश की माँ कहा, सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है, मैं शालिनी के संग नहीं जाऊंगा। अब शालिनी के भाइयों ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े में ही जाना होता है।
ऐसे में अकेली शालिनी को कैसे ले जाऊं? घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वह चलने लगे तो सतीश की माँ शालिनी के भाइयों से बोली, देखो बेटा, तुम शालिनी को ले जाने आए तो शालिनी को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा, तू कल ही वापस आ जाना। जब शालिनी सतीश भैया के संग घर पहुंचे तब शालिनी के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई। सतीश की ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। शालिनी के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा मगर नहीं रुका। अब शालिनी के सहेलियों व पड़ोस की महिला शालिनी से मिलने आई और सब ने कहा, शालिनी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर शालिनी बुझी बुझी सी दिख रही है। शालिनी ने मौका देकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सतीश उससे कटे कटे रहे, कोई बात नहीं करी। फिर शालिनी की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ठग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर शालिनी को ससुराल जाना पड़ा। अब शालिनी की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। शालिनी भूखी बैठी इंतजार करती रहे। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, शालिनी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती, रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती। तब तक सतीश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर शालिनी को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा, शालिनी का जीवन दुखों में घिर गया। जैसे तैसे करके सतीश शालिनी से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था कि शालिनी में बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब शालिनी को लगने लगा शायद सतीश उससे प्यार करने लगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। जब सतीश शालिनी के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए शालिनी से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू हो, मौज मार काम तेरा बाप करेगा। शालिनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सतीश को देकर आई और काम करने लग पड़ी। उसकी सास ने उसकी धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। शालिनी मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो उसे काम। तब शालिनी की सास ने कहा, हाँ, अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। फिर सतीश बोले, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ, मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। शालिनी की सास तुरंत घर से निकल गई और अपनी बेटी जवाई को बुला कर लाई। शालिनी की ननद नंदोइयन ने आकर सतीश के एक कमरे में ले गई और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जने शालिनी को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब शालिनी को तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद शालिनी के सास कमरे से बाहर निकल कर आई और शालिनी से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब शालिनी खाना बनाने लगी। खाना बनाकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर ही बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया था। शालिनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। शालिनी सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करके रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी, जब शालिनी सतीश के कपड़े प्रेस कर रही थी तब सतीश आया और शालिनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला, उठ अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। शालिनी डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाया, ऐसा करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा, इसे युति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकलवाएंगे, तब तक इसे ही गलत कहेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आए। उसके सामने सभी नायकीय ढंग से पेश आए। शालिनी से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश शालिनी को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुमसे मिलने को कौन आए हैं। प्यार से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपने मित्र फैमिली के पास बैठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी, इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सतीश के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी के संग ले आए, संग जाने के लिए।
सतीश, शालिनी और सतीश के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि शालिनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। अब वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे तब सतीश भी शालिनी को वहां बैठाकर कहने लगा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे उसे संभल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी शालिनी, 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा था। अब शालिनी को डर लगने लगा और वह डर डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग शालिनी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, बेटी रो क्यों रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत, उनके इंतजार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी मालूम नहीं। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटा डर मत, ये माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वहां जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। कैसे तैसे करके वह सांझी छत पर पहुंची। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी कि शायद उसके पति तो नहीं है इनसे। कुछ सार आराम करने पर सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी और उसे ना तो सतीश का ही दिखा था, ना ही उसके कोई मित्र फैमिली नजर आई। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, वह अब कहाँ जा जाऊं, घर कैसे पहुंचे। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसके पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ था कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेली कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली को कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खा रहे हैं आधिकवारी में। तू शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया था, वे अब खा रहे हैं, फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गई। वह तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाएगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ से अब सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं जहाँ मैं यहाँ पर जाना मुझे है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उसके दर्शन करने आई हो, जरूर तुम अपने होटल पर पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल आ गया। शालिनी को तो पहचान में नहीं था आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही। शालिनी थकी हुई, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे में बारे में कैसे ज्ञान है। शालिनी थोड़ा आगे गई और उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया और उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। शालिनी ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहां। वहां पहुंचा शालिनी ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वह सब चले गए तो शालिनी कमरे को बंद करके सो गई रोते रोते। जब उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। शालिनी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने झांका और कहा, दरवाजा खोल। शालिनी खड़ी होकर दरवाजा खोकर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और शालिनी से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहिब कमरा खाली करना है तो अभी
कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देख कर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को शालिनी और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए खाना खाने, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार हो वापस घर लौट आए। तब वैष्णो देवी के लौटते उन्होंने कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें शालिनी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोच कर प्लानिंग के अनुसार शालिनी के ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। शालिनी को घर से निकलवाने की पूरी तैयारी की थी। शालिनी के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। शालिनी को एक कमरे में बैठाकर उसे उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मशाल ने ये किया, शालिनी ने वो किया। तब सतीश शालिनी को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहां पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब तब उतार कर यहाँ मेज पर रख। पर शालिनी ने कहने पे कि क्यों क्यों बात हुई है, तो इतने में सतीश गुस्से में शालिनी से बोला, तेरे को जित एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे, तेरे अब सारे अब गहने उतार कर। तब शालिनी ने वह गहने उतार कर मेज पर रख दिए, पर शालिनी को ये समझ नहीं आया कि क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने शालिनी के पिता ने दिए थे शालिनी को। मगर शालिनी ने उनको कहने पर सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ले जाकर वह गहने शालिनी के परिवार वालों के सामने रख कर बोले, ये देखो, अब आप खुद ही देख लो, कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी, मेरे मुंह पर गहने मार कर फेंक दिए। फिर शालिनी के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब शालिनी को ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वह भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने सुना था, इसलिए वह बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद शालिनी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गर्मिया है, इसलिए हम शालिनी को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब शालिनी को भैया पीहर ले आए। वहाँ शालिनी के भैया भाभी शालिनी के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि शालिनी की भाभी के डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर शालिनी की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो शालिनी के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था और बीपी की दवाई दी। तब अगले दिन शालिनी की बड़ी दीदी कजन आई और शालिनी को देखते ही अब जान गई कि वह खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसमें 3-4 दिन बाद ही सतीश वहां आया तो उसे इस खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा, अभी तो किसी के घर में बता कर नहीं आया। सतीश के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे सतीश और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौट आया, शालिनी के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी गई। तब सतीश भी आया था और उस सबके समझाने पर शालिनी को संग ले गया था। अब सतीश के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने में 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा, इससे छोड़कर आ। सतीश इन्हें उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इसी तरह शालिनी की डिलीवरी होने तक वही रखा। शालिनी ने कई बार फ़ोन किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सतीश टाल देता, ना तो सतीश खुद फ़ोन करता ना ही लेने आता। शालिनी फ़ोन करती कभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आया जब शालिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सतीश आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फ़ोन करने पर शालिनी की भाभी ने सतीश को बुलाया। तब सतीश डॉक्टर की छुट्टी देते ही शालिनी को संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना, बोला तुम्हें तुम्हारे फ़ोन आते रहेंगे, छोड़कर गया तो इसीलिए साथ लेकर जाऊंगा। सतीश शालिनी को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने शालिनी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लेकर आया, वापस क्यों छोड़कर आ, ये हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। सतीश ने बहुत समझाया कि मैं इसका परिवार बोले से जिद करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ आऊँगा तो कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना इसके साथ, कोई रिश्ता नहीं रखना। ये सब बातें शालिनी सुन रही थी, उसे बहुत दुख हुआ था और मन में ठान लिया था कि बहुत हुआ, आगे झुकता क्या, अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, सतीश को नहीं। पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, इसलिए सतीश को पड़ोस
दोस्तों सबने कहा तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर सतीश एक छोटा सा कमरा देख कर ले गया शालिनी को वहाँ। ये सतीश की एक चाल ही थी। कोई शालिनी से प्यार नहीं करता था, पर शालिनी हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था। चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोस देखते उतने छोटे बच्चे, और अभी तो उसका शरीर भी काम करने लायक भी नहीं था। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी शालिनी हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भैया आया सतीश से मिलने। वहां आया क्या, उसे बुलाया गया था सतीश के समझाने पर कि उसे छोड़ आ और सतीश का विवाह कहीं और कर देते हैं। जब वह सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर ले गया, जहां से शालिनी को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब वो शालिनी चाय नाश्ता देने गई तो शालिनी के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सतीश उसके शालिनी को बहुत बुरा भला कह रहा था बेकार कचरे गले पड़ गए, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मार कर इसे निकाल देते इसके अपने जीवन से। फिर वह दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन किया था कि वो आकर सतीश को समझाए। सतीश उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ। मुझे उसने कुछ समझ आने लगा था। अब अब शालिनी को कुछ-कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सतीश उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर शालिनी पर झूठा आरोप लगाते हैं। अब पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता-पिता ने ये संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली बैठकर जाती है और उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, सभी कोई संस्कार ही नहीं है, धर्म नहीं है, सब अपनी मनमानी करते हैं। शालिनी का कौन उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई थी, क्योंकि औरत अपनी माँ के से ही दुख सुख बाँट सकती है, दूसरा कौन है उसके दुख सुख बाँटने वाला? वह कहे भी तो किसे कहे, बेचारी हमेशा चुप रहती। जब सतीश उसे बुरा तरह मारता तो रो लेती। सतीश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सर भिड़ता, जूतों से पीटता, इतना सारा मारता कि कई-कई दिनों तक उसके शरीर में जूतों के निशान बने रहते। निम जम जाती शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती? सतीश इससे भी नहीं चूकता, उसके बाल पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले जाता, घर से बाहर लात मार कर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर शालिनी मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती। अपनी पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि शालिनी वापस पीहर आज तलाक हो जाए, इसलिए वह हर जुर्म सहती, रोती, चीखती, चिल्लाती। कई कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो सतीश उस पर इल्जाम लगाते। पुरुष होता तो कहता, ये रंडी इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसलिए ये तो छुड़ाने आएगा। महिला होती तो कहता, इसे इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मारपीट के चलने बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता। तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, तेरी नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ की घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है। माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाइयों की लाइनों में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह की कोशिश करते ही बच्चा बच गया। माँ की मेहनत रंग लाई, कुछ भगवान की उसकी सुनी। फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगता था। सतीश की छुपी दास्तां सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सतीश शालिनी को क्यों मारता पीटता था। सतीश के अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसी वजह से वह शालिनी को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया शालिनी को मारने के लिए। वह उसे खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर शालिनी पर होने लगा। शालिनी पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश भी नहीं रहता क्या समय हो गया। इससे वे शालिनी नहीं मरी तो अब उसने उसने शालिनी को तलाक लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, ना कोई खर्च पानी घर पर देता। हार कर शालिनी को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब शालिनी और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया था। जब शालिनी कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने न जाना पड़ेगा।
अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर शालिनी भी अब हार चुकी थी, उसकी हिम्मत तभी टूट चुकी थी क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था कि शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा, मगर ये नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। शालिनी का तलाक के बाद जीवन कैसा गुजरेगा? क्या होगा? तलाक तो हो ही गया समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए अभी ये कहानी अंतहीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।